नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए आपको फटाफट बता देते हैं अंतर्राष्ट्रीय 5 बड़ी खबर। पहली खबर चीन से है, जहां पर चीन से साल 2027 तक हमले के खतरे का सामना कर रहे ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। ताइवान चीन के खतरे से निपटने के लिए $40 अरब की अतिरिक्त राशि रक्षा पर खर्च करेगा। ताइवानी राष्ट्रपति लाई ने कहा है कि इतिहास ने यह साबित किया है कि अगर आक्रामकता के खिलाफ आप समझौते का प्रयास करते हैं तो ये केवल गुलामी लाएगा। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी समझौते के लिए कोई जगह नहीं है। लाई ने राष्ट्रपति भवन में कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के मुख्य मूल्य हमारे देश की नींव है। ताइवान ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब चीन बहुत बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी कर चुका है। चीन की सेनाएं न केवल ताइवान बल्कि अमेरिका, जापान और फिलीपींस तक को धमका रही है। ताइवानी राष्ट्रपति ने इससे पहले अपने एक पोस्ट में लिखे कि अपने लेख में उन्होंने कहा था उनका देश रक्षा पर $40 अरब और खर्च करेगा। उन्होंने कहा कि ताइवान ये दिखा रहा है कि वो अपनी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा ये लोकतांत्रिक ताइवान की रक्षा करने और चीन का ताइवान बनने से इनकार करने के बीच का संघर्ष है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक वैचारिक संघर्ष या एकीकरण बनाम स्वतंत्रता का विवाद नहीं है। आपको जानकारी दे दें कि चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए पानी की तरह से पैसा बहाया है। चीन दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बना रहा है। पिछले 5 साल से चीन ने अपनी दबाव को बढ़ा दिया है और अपने दावों को दोहरा रहा है। चीन ने इस दावों को ताइवान पूरी कड़ाई के साथ खारिज करता है। इससे पहले चीन के ताइवान मामले के प्रवक्ता ने यह कहा था कि ताइपे बाहरी ताकतों को अनुमति दे रहा है ताकि वो उसके निर्णयों को निर्धारित कर सके। चीनी प्रवक्ता पेंग ने कहा कि ताइवान इस पैसे का इस्तेमाल अपने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो इसका इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए कर रहे हैं। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि ये ताइवान को केवल तबाही की ओर ले जाएगा। ताइवान पर लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है कि वो अपनी रक्षा पर और ज्यादा खर्च करे। ये ठीक उसी तरह से है जैसे अमेरिका यूरोप पर खर्च बढ़ाने के लिए दबाव बना रहा है। ताइवान का इरादा है कि वो साल 2030 तक अपनी रक्षा पर जीडीपी का 5% खर्च करे। साल 2026 तक ताइवान सरकार $30 अरब खर्च करने की योजना रखती है, जो जीडीपी का 3.32% है। साल 2009 के बाद पहली बार ऐसा है जब ताइवान का रक्षा बजट जीडीपी के 3% के आंकड़ों को पार कर गया है। ताइवान के रक्षा की गारंटी अमेरिका की है, लेकिन जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं उन्होंने केवल एक हथियार डील को मंजूरी दी है और इससे अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर सवाल उठ रहे हैं। ताइवान को ज्यादातर हथियार अमेरिका से मिलता है। और चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दूसरी खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है, जहां पर व्हाइट हाउस में इसी महीने डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के बीच बातचीत तनावपूर्ण हो गई थी। रिपोर्ट ने मंगलवार को अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच बातचीत काफी तनावपूर्ण हालात में हुई थी। अधिकारियों ने कहा है कि इजराइल को लेकर यह बातचीत मुश्किल स्थिति में पहुंच गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस सार्वजनिक तौर पर काफी दोस्ताना माहौल में बात कर रहे थे और एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उनकी बंद कमरे में हुई बातचीत काफी तनावपूर्ण हो गई थी। स्थिति नोक-झोंक की हो गई थी और ऐसा इजराइल को मान्यता देने वाले अब्राहम अकॉर्ड की वजह से हुआ था। अधिकारियों ने कहा है कि अब्राहम अकॉर्ड को लेकर सऊदी अरब ने जो जवाब दिया उसे सुनकर डोनाल्ड ट्रंप काफी निराश हुए हैं। व्हाइट हाउस में बिन सलमान के साथ एक पब्लिक मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें सऊदी क्राउन प्रिंस से सऊदी इजराइल के रिश्ते से सामान्यीकरण को लेकर बातचीत के दौरान सकारात्मक जवाब मिला है। इस दौरान बिन सलमान ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनका देश अब्राहम समझौते का हिस्सा बने, लेकिन ये भी तय किया जाए कि 2 राज्य समाधान का रास्ता पक्का हो जाए। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कमरे में होने वाली बातचीत के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस से अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए प्रेशर बनाना शुरू किया तो मोहम्मद बिन सलमान भड़क गए।
उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से साफ शब्दों में कहा कि इजराइल और हमास युद्ध के बाद सऊदी अरब की जनता की राय बहुत ज्यादा इजराइल के खिलाफ है। और तीसरी बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान ने सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात अफगानिस्तान के खोसत, पकिक्ता समेत 4 राज्यों में भीषण ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना के हमले में कई लोगों के घायल होने की भी रिपोर्ट सामने आई और इस हमले के बाद तालिबान की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में इस्लामिक कानून के तहत पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई गई। तालिबान के प्रवक्ता यहां पर ज़िबहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामिक तरीके से पाकिस्तान से बदला लेना होगा। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक डूरंड लाइन, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवादित बॉर्डर है, जिसे तालिबान मान्यता नहीं देता है, वहां पर भारी तनाव है। दोनों देशों ने अपने अपने फ्रंट लाइन चेक पोस्ट पर भारी तोपें भेज दी है। सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों तरफ से सेना के जवानों की तेज मूवमेंट की खबर है, जिससे दोनों देशों के बीच अस्थायी युद्ध विराम टूटने की आशंका बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सेना के ड्रोन को चमन स्पेन, बोल्डिक और अंगूर अड्डा, साथ ही साथ कुर्रम, नंगहार और यहाँ पर तोरखम समेत कई सेक्टर में हवाई निगरानी करते देखा गया है, जिससे बड़े पैमाने पर मिलिट्री लड़ाई की आशंका बढ़ गई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देश संभावित टकराव की तैयारी कर रहे हैं और हालात अभी भी अस्थिर बने हुए हैं। खास बॉर्डर पोस्ट पर भारी आर्टिलरी की तैनाती टकराव के लिए गंभीर तैयारी की ओर इशारा करती है, लेकिन सूत्रों की तरफ से यह बताया गया है कि दोनों ही देश फुल स्केल युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और चौथी बड़ी खबर भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, जहां पर भारत के अयोध्या में बने राम मंदिर पर झंडा फहराए जाने से पाकिस्तान तिलमिला उठा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ने का आरोप लगाया और ऐतिहासिक जगहों की कथित बेअदबी का जिक्र किया। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि हिंदू पक्ष को सौंपने का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंगलवार 25 नवंबर को मंदिर के धर्म ध्वजा को फहराया गया, जो किसी भी हिंदू मंदिर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंगलवार को राम मंदिर पर धर्म ध्वज फहराने की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर की। पाकिस्तान इस पर पूरे कार्यक्रम से तिलमिलाया हुआ है और इसे भारत में अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव वाला रवैया कहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह नया कदम भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव के एक बड़े पैटर्न और ज्यादातर हिंदुत्व सोच के असर में मुस्लिम संस्कृति और धार्मिक विरासत को जानबूझकर खत्म करने की कोशिश को दिखाता है। बयान में कहा गया है कि कई दूसरी ऐतिहासिक मस्जिदें अब बेअदबी या गिराए जाने के ऐसे ही खतरे का सामना कर रही है, जबकि भारतीय मुसलमान लगातार बढ़ते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हाशिए पर धकेले जाने का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगा डाली है और कहा है कि वो भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया, हेट स्पीच और नफरत से प्रेरित हमलों पर ध्यान दे। और चलिए अब आखिरी और 5वीं खबर बताते हैं। ये खबर अफगान तालिबान से जुड़ी हुई है, जहां पर अफगान तालिबान के बदला लेने की धमकी के बाद पाकिस्तान घबरा गया है। इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एयर स्ट्राइक के अपना हाथ होने से इनकार कर दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान को इन हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया था और उचित जवाब देने की कसम खाई थी। खोस्त प्रांत में हुए इन हमलों में 9 बच्चों और एक महिला की मौत हुई। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर पोस्ट करके पाकिस्तान पर एक आम नागरिक के घर को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये हमले पाकिस्तानी सेना ने किए थे। तालिबान के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान की सेना ने इसे खारिज किया है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया है। जब भी हमको एयर स्ट्राइक करते हैं तो उसके खुले तौर पर सही तरीके से घोषणा की जाती है। चौधरी ने आगे कहा कि पाकिस्तान कभी भी आम लोगों पर हमला नहीं करता है। उन्होंने अंतरिम अफगान सरकार के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तो ये 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर आपके लिए थी।